भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाग्मं तत्तनूभिर्विषेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हो गया। रोगार्थस्यैव रोग निवृत्तौ स्वस्थता तथा दुखात्मकस्य आत्मनो द्वैत प्रपंचों समेत स्वस्थता। ये बात बताई। अद्वैत भाव प्रयोजनम, अद्वैत भाव प्रवचन। द्वैत प्रपंचस्य अविद्याकृतत्वात् विद्यया तदुपशमस्यात् इति ब्रह्म विद्या प्रकाशनाय अस्यारंभ क्रियते। द्वैत प्रपंच जो है वो अविद्याकृत है, और अविद्याकृत जो होता है वो विद्या से समाप्त होता है, तो विद्या से उसका उपशम होगा। इस उद्देश्य से ब्रह्म विद्या के प्रकाशन के लिए इसका आरंभ, ग्रंथ का आरंभ किया जाता है। द्वैतेति वस्तुत्वाद वस्तुना। हाँ, ये है ननु। अब यहाँ से शंका शुरू होती। द्वैतस्य अहंकाराद्यात्मनो वस्तुत्वाद वस्तुनश्च विद्यानुपूज्यत्वात् नित्य नैमित्तिक कर्मायतत्वात् तन्निवृत्तेरनम विद्यार्थेन प्रकरणमारंभेन द्वैतेति। तो वो जो हमने कर्म वाली बात बताई थी कि नित्य नैमित्त कर्म करते जाओ, काम कर्म करो नहीं, निषिद्ध कर्म करो मत, और जो प्रारब्ध है उसका भोग शिक्षा कर दो, प्रायश्चित से पापों का नाश कर लो, तो कर्म से ही मुक्ति हो जाएगी। और वस्तुतः जो द्वैत है उस वस्तु है, तो वस्तु की निवृत्ति कर्म से ही हो सकती है, विद्या से नहीं हो सकती। ज्ञान से निवृत्ति उसकी होती है जो अविद्या से हो। अविद्या से जो होती है वो वस्तु नहीं है, तो जो वस्तु है उसकी निवृत्ति ज्ञान से नहीं हो सकती। द्वैत वस्तु है, इसलिए इसके लिए कर्म की आवश्यकता है, और कर्म से मुक्ति हो जाएगी। किम विद्या, ये नहीं मीमांसा पक्ष नहीं है, एक भविक पक्ष है, एक देशी का। नहीं, एक जीवत्ववाद नहीं है, एक भविक पक्ष है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान भाष्यकार ने इसका विस्तार से वर्णन करके फिर खंडन किया, तो वो यहाँ पर संकेत में बोल रहे हैं। इति द्वैत प्रपंचस्य अविद्याकृतत्वात्। पूरे द्वैत प्रपंच जो है वस्तु नहीं है, अविद्याकृत है। आत्मा अविद्याकृत द्वैत से आत्मविद्या कारण निवृत्तिया निवृत्ते हैं आत्मविद्या अभिव्यक्ते सातरंभो युज्यते। कहते हैं द्वैत प्रपंच जो है वह अविद्याकृत वस्तु नहीं है,
इसलिए उसका कारण अविद्या है द्वैत प्रपंच का। तो कारण की निवृत्ति से कार्य की भी निवृत्ति हो जाती है। इसलिए आत्मविद्या की अभिव्यक्ति के लिए शास्त्र का आरंभ करना उचित। न च द्वैतस्य अविद्या कृतस्य विद्यमान देहत्वे ठीक है। पहले हम कह चुके हैं कि वस्तु जो है वो विद्या से दूर नहीं हो सकती, क्योंकि वस्तु सत्य है। तो सत्य वस्तु की निवृत्ति ज्ञान से नहीं होती, जो मिथ्या होती है उसकी निवृत्ति ज्ञान से होती। इसलिए वहां पर कर्म की अपेक्षा है, विद्या विकार है। तो यहाँ आप बताते हैं कि ऐसा नहीं है, ये जो द्वैत प्रपंच है ये सत्य नहीं है, ये अविद्याकृत है, आत्मा की अविद्या से है। द्वैतस्य अविद्याकृतस्य विद्यमान देहत्। अच्छा, अब फिर पूर्व पक्षी आ गया। न च द्वैतस्य अविद्याकृतस्य विद्यमान देहत्वे प्रमाणमस्ति मस्ति इत्याशंक अन्वय व्यतिरेकानुविधायिनी स्थितिम उदाहरति। अगर कोई ये पूछे कि द्वैत अविद्याकृत है तो विद्यमान जब देह है तो द्वैत अविद्याकृत है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। इसके उत्तर में अन्वय व्यतिरेक के द्वारा अन्वय व्यतिरेक के अनुविधायिनी श्रुति का उदाहरण देते हैं। तो विद्यमान देहत पे हमारा शरीर विद्यमान है। अगर द्वैत अविद्याकृत होता तो शरीर भी द्वैत के भीतर आ गया। तो ज्ञान होते ही शरीर का नाश हो जाना चाहिए, वो तो होता नहीं, देह विद्यमान रहता ही है। इसलिए कहना होगा कि द्वैत अविद्याकृत नहीं। तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में श्रुति कहती है, श्रुति बोलती है कि अविद्याकृत। कौन सी श्रुति है? बोले ये श्रुति जो है अन्वय व्यतिरेकानुविधायिनी है, अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा ये सिद्ध कर रही है। यत् हि द्वैतमेव भवति वेदारण्यक। हाँ, मूल में द्वैतमेव भवति, द्वैत के समान जहाँ होता है। द्वैत होता तो मैं क्यों कहा, युग क्यों कहा? यत् वा अन्यदेव स्यात् तत् अन्योन्यत् पश्येत् अन्योन्यत् विजानीयात् बृहदारण्यक। जहाँ अन्न के समान हो, जहाँ अन्न के समान होता है वहाँ अन्य अन्न को देखता है और अन्य अन्न को जानता है। यत् तस्य आत्मैवाभूत्, जब इसको आत्मा ही सब कुछ हो गया तो केन कम पश्येत्, किसके द्वारा किसको देखे? केन कम विजानीयात्, कौन किसके द्वारा जाने? इति श्रुतिभ्यो अस्य अर्थस्य सिद्धि इत्यादि श्रुतियां हैं, इस विषय की सिद्धि करते हैं कि वस्तुतः द्वैत वास्तविक नहीं है, ये अविद्याकृत ही है। ये बता रहे हैं। यत् ही आत्मा से जो अन्य जीव है वो अन्य को अन्य पदार्थों को देख रहा है। आत्मा से अन्य अन्य को देख रहा है, आत्मा से तो फिर देखो नहीं, ये बता रहे हैं
कि द्वैत का निषेध करने वाली श्रुतियां हैं जो ये कह रही हैं कि द्वैत वास्तव में नहीं है। इव शब्द है, द्वैत में वो द्वैत होता तो द्वैत एव कहती हैं, यहाँ पर द्वैतम इव कह रही हैं। और ये भी कह रही है कि जहाँ द्वैत होता है वहाँ अन्य अन्य को देखता है। तो ये सवाल ये है कि ये पहले की बात नहीं है जो आप पूछ रहे हैं, ये पहले की बात है। आज हम देख रहे हैं कि ये वस्तु हमसे अलग है, हम इसको देख रहे हैं। लेकिन जिस समय हमको अद्वैत का बोध हो जाएगा कि एक अखंड अद्वैत आत्मा के सिवा कोई दूसरी वस्तु नहीं है, तो कौन किसको देखेगा? फिर कोई वस्तु रह ही नहीं जाएगी। वो उसका उत्तर है। जैसे अब ये बात है कि रज्जू में हमको, रस्सी में हमको सर्प का भ्रम हो गया, तो सर्प को हम कब तक देखते हैं? जब तक कि रज्जू का ज्ञान नहीं हो जाता। इसी तरह से ये संसार जो है रज्जू में सर्प के समान है। तो रज्जू तो है ब्रह्म और संसार है उसमें प्रतीत होने वाला सर्प। तो रज्जू में सर्प के समान ही संसार का भ्रम है। तो जिस समय रज्जू का ज्ञान हो जाता है तो सर्प ब्रह्म की निवृत्ति हो जाती है। उसी प्रकार ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर संसार की निवृत्ति हो जाएगी। तो कौन किसको देखेगा? अब शरीर की जहाँ तक बात है, ये बाध्यता निवृत्ति से है। जैसे रस्सी जल जाती है तब भी उसकी ऐंठन रहती है। जैसे कुम्हार चक्का घुमाता है और घुमाते घुमाते छोड़ देता है तो भी वो कुछ काल तक, इसी प्रकार प्रारब्धवशात कुछ काल तक शरीर रहता है। प्रारब्ध का अंत होने के पश्चात शरीर का भी अंत हो जाता है, पर कोई किसी को नहीं देखता है। तो जहाँ द्वैत के समान होता है, तो ये जो अपने को दिखाई पड़ रहा है ये वास्तविक नहीं है। ये रज्जु में सर्प के समान दिख रहा है। जिस समय हम इसके अधिष्ठान को जान लेंगे तो ये नहीं रह जाएगा। ये कहना है। अब ये समझिए, इस शब्दाभ्याम अविद्यावस्थायाम प्रतिभाद्वैतस्य तत्प्रतिभानस्य व आभासत्वेन अविद्यामयत्वम उच्यते। ये वही उत्तर दे दिया। इव शब्द है ना दो जगह, यत्र ही द्वैतमेव भवति, द्वैतम इव भवति है ना, अन्यत इव है, अन्यत नास्ति, अन्यत के समान इव शब्द जो है। तो यहाँ बताते हैं कि दो जगह इव शब्द आया है। क्या कह रहे हैं आप? दो जगह हो गया ना। तो यहाँ पर कहते हैं कि युव शब्दाभ्याम दो शब्द हैं। अविद्यावस्थायाम प्रतिभात जो द्वैत है और उस द्वैत का जो प्रतिभान है वो आभास है। आभास होने के कारण अविद्यामय, तो अविद्यामय ही कहा जाता है। आत्मैवा भूति थी विदुषो विद्यावस्थायाम, विद्वान जब उसको विद्यावस्था आ जाएगी तो कर्तृकरणादि सर्वमात्रम नातिरिक्तम अस्ति इत्युक्त्वा विद्या द्वारा सर्वस्व द्वैतस्य आत्ममात्रत्व वचनात् विद्या निमित्ता कार्यकारणात्मक द्वैत निमित्ति ही आत्मवेद तभी लभ्यते। तो यहाँ ये बताया कि विद्या जब हो जाएगी
जब बोध हो जाएगा, आत्मा के स्वरूप का बोध होने के बाद कर्ता करण आदि सब कुछ आत्मा ही रह जाएगी, आत्मा के अतिरिक्त कुछ रह ही नहीं जाएगा। तो इसलिए विद्या के द्वारा सभी द्वैत का आत्ममात्रत्व वचन यहाँ बताया गया। तो इसलिए बताया कि विद्या निमित्ता कार्य कारणात्मक द्वैत की निवृत्ति है। विद्या के द्वारा कार्य कारणात्मक जगत की निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए आत्मा ही हो, आत्मा ही माने आत्मा के अतिरिक्त और कुछ रह नहीं गया, सबका सब आभास मात्र है। इस तरह से द्वैत की निवृत्ति हो जाती है। ठीक है। जैसे अस्य अर्थ से सिद्धि अब हो गया अस्य अर्थ से द्वैतगता विद्याकृत द्वैतगत जो अविद्या का तत्व है, ये अर्थ कौन है? अविद्या द्वैत जो है अविद्या से कृत है, ये बात। तत्व तावत ओंकार निर्णयाय प्रथमम प्रकरणम आगम प्रधानम आत्मतत्व प्रतिपत्तिपाय भूतम। इनमें जो प्रकरण है, इसमें ओंकार का निर्णय करने के लिए पहला प्रकरण है। इसमें आगम की प्रधानता है। तो आत्मतत्व की प्रतिपत्ति के उपाय रूप से ये प्रकरण है। यस्य द्वैत प्रपंच से उपसमय अद्वैत प्रतिपत्ति रज्ज्वा में वह सर्पादि विकल्पोपसमय रज्जु तत्व प्रतिपत्ति है। कहते हैं यस्य द्वैत प्रपंच से उपसमय अद्वैत प्रतिपत्ति, द्वैत प्रपंच के उपसमय होने पर अद्वैत की प्रतिपत्ति होगी। कैसे? रज्ज्वा में वो सर्पादि विकल्पों समय रज्जु तत्व प्रतिपत्ति है। जैसे रस्सी में सर्पादि विकल्प जो दिखाई पड़ते हैं, उनका उपशम हो जाने के बाद रज्जु तत्व की प्रतिपत्ति होती है। अद्वैत प्रतिपत्ति ही प्रतिपत्ति है। ठीक, हो जाए दक्षिण तस् द्वैत हेतु तो द्वैतत्व प्रतिपादना है द्वितीय प्रकरणम। तो पहला है आगम प्रकरण और दूसरा है वैतत्व प्रकरणम। वैतत्व कहते हैं मिथ्या को, वितथ का भाव वैतत्व। तथा अद्वैतस्यापि वैतत्व प्रसंग प्राप्त युक्तितः तथा तो दर्शनाय तृतीय प्रकरणम। तो सब जब वितथ है, मिथ्या है, तो अद्वैत भी मिथ्या हो जाएगा। तो ऐसी प्रसक्ति होने पर युक्ति से उसकी अद्वैतता का दर्शन करने के लिए तीसरा है अद्वैत प्रकरणम। अद्वैत से तथात्व प्रतिपत्ति प्रतिपक्ष भूतानि यानी वादांतराणि अवैधिकानि। अद्वैत के सत्यत्व की प्रतिपत्ति के प्रतिपक्ष भूत जो अनेक वाद हैं अवैधिक, उनका अन्योन्य विरोधी होने के कारण ये मिथ्या है। इसको उपपत्ति के द्वारा निराकरण किया गया है। यह है चतुर्थ प्रकरण कह रहा था। अच्छा, अब यहाँ टीका। विद्या प्रयोजनादि
अनुबंधोपन्यास मुखेन ग्रंथारंभे स्थिते सत्यादौ प्रकरण स्थिते सति आदौ प्रकरण चतुष्टयस्य प्रत्येकम असंकीर्ण प्रमेयम प्रतिपत्ति सौकर्यार्थम सूचयितव्यम इत्याह। विषय प्रयोजनादि के विषय प्रयोजनादि जो अनुबंध है उसका उपन्यास ग्रंथ के आरंभ में किया गया। तो ये हो जाने के बाद जो 4 प्रकरण है, प्रकरण चतुष्टय है इस ग्रंथ का, उनके प्रत्येक का असंकीर्ण प्रमेय क्या है, किस विषय को लेकर 4 प्रकरण है। तो बोले कि ये प्रमेय की प्रतिपत्ति के सौकर्य के लिए ये बताना चाहिए कि आगम प्रकरण किस लिए है, फिर वैतथ्य प्रकरण किस लिए है, अद्वैत प्रकरण किस लिए है, अनाथ शांति प्रकरण किस लिए है। तो ये बताया तत्तावत ओंकार निर्णय ओंकार प्रकरण से असंकीर्ण प्रमेयम संगृह्णाति ओंकारेति तन्निर्णयाय प्रकरणम आरब्धम इत्युक्तम तन्निर्णये प्रमाणाभावात् तस्यानुपयोगित्वात् आत्मप्रतिपत्तिर्हि पुरुषार्थोपयोगिनी इत्याशंक्य आगमेत्यादि विषयणद्वयम्। कहते हैं कि उसके निर्णय के लिए प्रमाण कोई नहीं है। ओंकार प्रकरण से असंकीर्ण प्रमेयम संगृह्णाति ओंकारेति तन्निर्णय प्रकरणम आरब्धम इत्युक्तम। तन्निर्णय का अर्थ है तन्निश्चय रूप प्रमाजनक करणाभावात् ये उसका निश्चय तन्निर्णय प्रमाणाभावात् तस्य अनुपयोगित्वात् आत्म प्रतिपत्ति ही पुरुषार्थोपयोगिनी इत्याशंक्य आगमेत्यादि विशेषण द्वयम्। ये कह रहे हैं कि हमारे अज्ञान के द्वारा होने वाले जगत से जो अनर्थ हो रहा है उसकी निवृत्ति आत्मज्ञान से होगी। तो आत्मज्ञान जो है वो कैसे होगा, वो यथार्थ है। आत्मा का बोध यथार्थ है, इसका निर्णय तभी हो सकता है जबकि हमारे पास कोई प्रमाण हो। तो प्रमाण जो है यहाँ पर आगम है। हाँ, तो आगम में प्रधान जो है ओम है, ओंकार। तो उसके निर्णय के लिए जब प्रमाण का निर्णय हो जाएगा तो प्रमेय जो आत्मा है उसकी यथार्थता का भी निर्णय हो जाएगा। इसलिए इसकी आवश्यकता है। तो यहाँ पर 2 शब्द दिए, प्रथम प्रकरणम आगम प्रधानम आत्मतत्व प्रतिपत्ति उपाय भूतम। आत्म प्रतिपत्ति का उपाय भूत है वो। तो ये बताया तन्निर्णय प्रमाणाभावात् तस्य अनुपयोगित्वात् आत्म प्रतिपत्ति ही पुरुषार्थोपयोगिनी इत्याशंक्य आगम इत्यादि विशेषण द्वयम्। आगम इत्यादि विशेषण द्वयम् यहाँ है
आगम प्रधानम आत्मतत्व प्रतिपत्त्युपाय भूतम, ये है आगम प्रधान और आत्म तत्व की प्रतिपत्ति का उपाय भूत, ये हो गया। आत्म तत्व प्रतिपत्ति उपाय भूतम भूत विशेषण, ठीक है। अच्छा पुरुषार्थ तदुपदेश प्रधानम मांडूक को उपनिषद व्याख्यान रूपम, उसका उपदेश प्रधान मांडूक को उपनिषद का व्याख्या है। तेन तत्र प्रामाण्यात उक्तो निर्णय शिष्यति न त्वदम युक्ति प्रधानम युक्ति रेशस्य सतो भी गुणत्वाद अप्रधानत्वाद। तो कहते हैं जो निर्णय है वो श्रुति प्रमाण से ही होगा, केवल युक्ति से नहीं हो सकता। युक्ति अगर हो भी तो वो गुण है, गौण होगी, प्रधान नहीं होगी। युक्ति जो है वो श्रुति के द्वारा जिस वस्तु का प्रतिपादन हुआ है उसको बुद्धिस्थ करने के लिए उपयोगी है। तो मुख्यता जो है वो प्रमाण की है, युक्ति तो उसको बुद्धिस्थ करने के लिए है, इसलिए वो गौण है। तो केवल युक्ति से नहीं, यहाँ पर प्रमाण से अद्वैत का प्रतिपादन किया गया। ये हो गया। न चाहे ओंकार निर्णयो नोपयुज्यते, बोले आत्म तत्व के निर्णय के लिए ओंकार का निर्णय उपयुक्त नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। यदात्मन तत्व अनारूपित रूपम तत्प्रतिपत्त्युपायत्वात्, क्योंकि आत्मा का तत्व जो है वो अनारोपित रूप है, उसकी अनारोपित रूप जो आत्म तत्व है उसकी प्रतिपत्ति का ही उपाय है। अर्थात जगत जो दिखाई पड़ता है, दृश्य द्वैत प्रपंच, ये आरोपित है। तो अनारोपित क्या है? तो अनारोपित है ब्रह्म। तो उस ब्रह्म की प्रतिपत्ति का उपाय है ओंकार निर्णय, ये बताया। आरोपित निषेधे सती अनारोपित प्रतिपत्ति स्वाभाविकी इत्यत्र दृष्टांत माह। ये हाँ ठीक है, हाँ पहले और रह गया था। तत्प्रतिपेष्ट मुक्ति फलत्वात्, आत्म तत्व की वृत्ति से मुक्ति रूपी फल की प्राप्ति होगी। अतः आद्यम प्रकरणम ओंकार निर्णय अवांतर फल द्वारा तत्वज्ञाने परम फले परस्परिवश्यति उपदेशवशात अधिगंतव्यम इत्यर्थः। इसलिए आद्य जो प्रकरण है वो ओंकार के निर्णय के लिए है। वो ओंकार अवांतर फल के द्वारा तत्वज्ञान रूप जो परम फल है उसमें परिवर्तित होता है, ये उपदेशवशात जानना चाहिए। वैतथ्य प्रकरण से अवांतर विषय विशेषम दर्शयते। वैतथ्य प्रकरण का अवांतर विशेष बताते हैं। आरोपित निषेधे सति अनारोपित प्रतिपत्ति स्वाभाविकी, आरोपित के निषेध होने पर अनारोपित की प्रतिपत्ति माने बहुत स्वाभाविक होता है। रज्जु की प्रतिपत्ति से सर्प के निषेध से रज्जु की प्रतिपत्ति होती है। हेतु तो दृश्यत्वाद अंतवत्वाद युक्तिवशात, हेतु से जगत जो है मिथ्या है, इसमें हेतु क्या है?
तो ये बताया दृश्यत्वात्, अंतवत्वात्। जगत मिथ्या इसलिए है कि ये दृश्य है, यह दृश्यम तन मिथ्या यथा स्वप्नम। जो दृश्य है वो मिथ्या है, जैसे स्वप्न। स्वप्न हमको दिखाई पड़ता है इसलिए वो मिथ्या है, तो जगत भी हमको दिखाई पड़ता है, दृष्टांत हो गया। तो ये युक्ति हो गई, युक्ति से। और अंतवत्वात्, जिसका अंत हो वो भी मिथ्या होता है, तो जगत का भी अंत होता है, इसलिए ये मिथ्या है। ये वैतथ्य प्रकरण में बताया गया। हाँ, ये आदि अंत में जो न रहे वर्तमान में भी नहीं। तो मूल में आ गए, ये तो पहले कह चुके हैं, मूल तो बोल चुके हैं ना, अब टीका चल रही है। अद्वैत प्रकरण से, अद्वैत प्रकरण से अर्थविशेषम वन्यस्यति स अद्वैत से भी तस्यापि द्वैतवद व्यवस्थानुपत्या मिथ्यात्व प्रसंग संकेते। कहते हैं जैसे द्वैत जो है मिथ्या है, वैसे अद्वैत भी मिथ्या क्यों न हो जाए। तो उस शंका का निवारण करने के लिए कहा तस्याम सत्याम औपाधिक भेदात व्यवस्थायाः सुस्थत्वात् अव्यभिचारादि युक्तिवशात् अद्वैतस्य परमार्थत्वं प्रतिपादयितुं तृतीयं प्रकरणम् इत्यर्थः। तो बोले तस्याम सत्याम औपाधिक भेदात व्यवस्थायाः सुस्थत्वात् अव्यभिचारादि युक्तिवशात् द्वैतस्य परमार्थत्वं प्रतिपादितम् तृतीयं प्रकरणम्। कहते हैं कि तस्याम सत्याम औपाधिक भेदात व्यवस्थायाः सुस्थत्वात् अव्यभिचारादि युक्तिवशात् अद्वैतस्य परमार्थत्वं प्रतिपादितुं तृतीयं प्रकरणम्। तो ये कहते हैं तथा तस्य तस्याम सत्याम मिथ्यात्व अगर होता तो औपाधिक भेदात व्यवस्थायाः सुस्थत्वात् इसमें ऐसा है कि महावाक्य के द्वारा अद्वैत की प्रतिपत्ति होती। तत्त्वमसि महावाक्य है, तत्त्वम असि, वह तू है। तो ऐसी स्थिति में तत्त्वमसि में परस्पर विरोध है।
तत्पदार्थ ब्रह्म और तम पदार्थ जीव। तो ब्रह्म और जीव में परस्पर विरोध होने के कारण ये जो विषय है अद्वैत, ये भी युक्ति सह नहीं है, युक्ति विरुद्ध है, इसलिए ये भी मिथ्या हो जाए। तो उन्होंने कहा कि ये जो भेद है अद्वैत विरोधी द्वैत होगा, तो ये भेद औपाधिक है। औपाधिक माने ईश्वर की उपाधि माया है और जीव की उपाधि अविद्या। इस उपाधि के कारण दोनों का भेद प्रतीत होता है, वास्तविक भेद नहीं है। माया विद्योपाधि ये है, माया विद्य विहाय एवं उपाधि पर जीवयो अखंडम सच्चिदानंदम परम ब्रह्मैव रक्षते। पर और जीव की जो उपाधि है माया और अविद्या, इनका त्याग कर दो तो अखंड परब्रह्म परमात्मा अवशिष्ट रह जाता है। तो यहाँ पर कैसे त्याग करें? तो लक्षणा स्वयं देवदत्ता, ये प्रतिविज्ञा वाक्य है। कोई एक व्यक्ति है जिसको हमने पटना में देखा था, कभी देखा था, आज हम उसको वाराणसी में देख रहे हैं। तो हम कहते हैं स्वयं, जिसको हमने पटना में देखा था ये वही है। तो वहाँ दोनों जो प्रतिविज्ञा हमारी है, सह अयम, वह है जिसको पटना में देखा, तो तद्देश और तत्काल मान ये तत्काल और तत्काल ये विरोधी है। और दूसरे वो परोक्ष है जो वहाँ दिखाई पड़ रहा है, और ये अपरोक्ष है। देश भी, काल भी और देश भी, वो पटना में देखा था, ये यहाँ देख रहे हैं वाराणसी में। तो देश काल विरोधी है, व्यक्ति एक है, व्यक्ति एक है देवदत्त। तो अगर हम तद्देश तत्काल और एतद्देश एतत्काल को लेकर दोनों का अभेद सिद्ध करना चाहें तो इसमें विरोध है। और वाक्यत्वात् अविरोधा आवश्यका, ये वाक्य है और इसका तात्पर्य भी अभेदमय है। अभेद बुद्धि से ये कहा गया है स्वयं देवदत्ता, तो ये अभेद तभी सिद्ध हो सकता है जबकि हम तद्देश तत्काल और एतद्देश तत्काल रूप जो विरोधी अंश है उसका त्याग कर लें, तब स्वयं ये व्यक्ति सिद्ध होगा। इसी तरह से एक ही चैतन्य है जो माया उपाधि से ईश्वर कहलाता है और वही अविद्या उपाधि से जीव कहलाता है। चेतन चेतन एक है। तो नदिया एक घाट बहु तेरा, कहे करीब कबीर बचन का फेरा। नदी एक ही है, तो चाहे आप कहीं की नदी बोल लो, आपकी जो नर्मदा है, क्या भेड़ा घाट की नर्मदा, ये झांसी घाट की नर्मदा, ये ब्रह्मांड घाट की नर्मदा, तो नर्मदा तो एक ही है, ये घाट घाट की माया है। तो घाट छोड़ो, नर्मदा पकड़ो। इसी तरह से उपाधि का त्याग करके जो वस्तु है उसको पकड़ लो। तो यहाँ उपाधि का त्याग कर देने से अद्वैत सिद्ध हो जाएगा एक। और अव्यभिचारित्वात्, अव्यभिचारित्वात् का ये है कि द्वैत में व्यभिचार है। कैसे व्यभिचार है
इस तरह से भी विचार है कि अपने लोग जो जागृत में देखते हैं वो स्वप्न में नहीं रहता, और स्वप्न में जो देखते हैं वो जागृत में नहीं रहता, और दोनों सुषुप्ति में नहीं रहते। लेकिन हम देखने वाले जो हैं तीनों अवस्थाओं में रहते हैं। अव्यभिचारी है, आत्मा विचारी, ये व्यभिचारी है। इस पर एक दृष्टांत है कि राजा जनक ने एक बार सोए सोए एक स्वप्न देखा। वो अपने पलंग पर महल में सो रहा था, दासियां पंखा झुला रही थी और गहरी नींद में वो सो रहा, सपना देख रहा था। उसने ये देखा कि हमारे राज्य में शत्रु ने आक्रमण कर दिया, हमारी सेना से उसका युद्ध हो रहा है, उस युद्ध में हमारी सेना पराजित हो गई, शत्रु की सेना नगर में प्रविष्ट हो गई, अब वो हमको पकड़ने दौड़ रही है। हम वहां से भागकर गुप्त मार्ग से किसी दूसरे देश चले गए। वहां जाने पर कई दिनों से भूखे रहने के कारण भिक्षा मांगनी पड़ी, तो भिक्षा लेने के लिए कहीं कहीं सदावर्त लिया। सदावर्त लेकर कहीं से मिट्टी की हांडी ली, नदी किनारे गए, लकड़ियां इकट्ठी करके पत्थरों का चूल्हा बनाया, और वो खिचड़ी जो सदावर्त में मिली थी उसको पका रहे थे कि ये पक जाएगी तो इसको खाकर अपनी भूख मिटा लेंगे। इतने में एक मतवाला हाथी आया और लोगों ने कहा भागो भागो भागो, तो वो तो भाग गए, लेकिन हाथी ने अपने पैरों से ठोकर मारकर हंडी फोड़ दी। तो धक धक करने लगा कि हमको भी मार डालेगा। इतने में नींद खुल गई, देखा कि हम तो पलंग पर सो रहे हैं, किसी प्रकार शत्रुओं की बाधा नहीं है। तो उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। तो ये शंका हो गई कि यह सत्य है कि वह सत्य है। तो वो सवेरे अपनी सभा में आया। सभा में आकर सभासद बड़े बड़े विद्वान थे, उनसे पूछा कि महाराज ये बताइए कि यह सत्य कि वह सत्य। कोई उसका उत्तर नहीं दे पाया। तो उन्होंने कहा कि हम आपको गिरफ्तार करते हैं, आप खाइए पीजिए आनंद से रहिए, उत्तर देने पर ही आपकी छुट्टी होगी, बीच में छुट्टी नहीं हो सकती। इधर क्या हुआ, एक कहोर ऋषि थे। तो कहोर ऋषि बहुत बड़े विद्वान थे, उनका पुत्र माता के उदर में था। तो वो वेद पाठ कर रहे थे। वेद पाठ करते करते उनके मुख से वेद मंत्र में कुछ अशुद्धि हो गई। तो गर्भस्थ शिशु ने कहा कि अशुद्धम मां वद, अशुद्ध मत बोलो। उन्होंने देखा कोई पता नहीं चला कौन बोल रहा है। फिर उन्होंने वैसे ही दोहराया, बोले पुनः पुनः अशुद्धम क्यों बदसी, बोले कस्तम। तो उन्होंने कहा गर्भस्थ हो हम, मैं गर्भ का बालक का, पिता का अभी से बेटा पेट से निकला नहीं और बाप का दोष निकाल रहा है। जा तू 8 जगह से टेढ़ा हो जा, अष्टावक्र हो जा। तो उस बालक का जन्म हुआ, वो अष्टावक्र हो गया। कहोर ऋषि भी राजा जनक के दरबार में गए और उत्तर न देने के कारण वो भी बंदी बना दिया गया। इधर ये अष्टावक्र जो बालक था वो जन्म से ही विद्वान था। तो इसकी विद्वत्ता बालकों के साथ खेल खेल में व्यक्त होती रहती थी। तो उन बालकों ने कहा कि तुम इतने बड़े विद्वान बनते हो, अपने बाप को क्यों नहीं छुड़ा लेते। तो बोले हमारे बाप कहाँ हैं। तो माँ से पूछा, माँ ने कहा कि तुम्हारे बाप जनक की सभा में।
बंदी बना दिए गए। तो अष्टावक्र वहां गए। अष्टावक्र ने जाकर द्वारपालों से कहा, जा कहो अष्टावक्र आए हैं, महर्षि अष्टावक्र आए। तो द्वारपालों ने राजा से कहा, राजा ने कहा बुराई हुई, कोई तेजस्वी ब्राह्मण मालूम पड़ता है। तो ये लंगड़ाते लंगड़ाते कुबड़ी लेके पहुंचे। राजा ने आसन बताई कि इसमें आप बैठिए। तो पैर फिसल गया, गिर पड़े। तो सब सभासद हंसने लगे। तो जब वो लोग हंस चुके तो अष्टावक्र जी हंसे। तो उन्होंने, राजा ने पूछा कि आप क्यों हंसे? बोले, तव सभायाम ये विद्वांसा तिष्ठन्ति ते सर्वे चर्मकारा, चर्मणः स्वरूपम पश्यन्ति माम नैव पश्यन्ति। चमड़े के जानकार हैं, इसलिए चमार है, मुझको ये जानते नहीं। तो उसने कहा, ये तो विद्वान मालूम पड़ते हैं। हाथ जोड़ के पूछा, आप बताइए महाराज, यह सत्य कि वह सत्य? तो उन्होंने कहा, दोनों असत्य, न ये सत्य न वो असत्य। इसकी अपेक्षा वो असत्य और उसकी अपेक्षा ये असत्य। तो फिर सत्य क्या है? तो उन्होंने कहा कि सत्य बताइए क्या है? बोले, इसके लिए दक्षिणा चाहिए, दक्षिणा आप दीजिए तो हम ये आपको बताएं। बोले, आप क्या चाहिए दक्षिणा में? बोले, हमको धन नहीं चाहिए, आप अपना मन दक्षिणा में दे दीजिए। तो बोले, हमने मन दिया। तो जब मन दे दिया तो इन्होंने पूछा, कस्तम? बोले, जनकोस्मी। कौन कहाँ दिया तूने? बनी तो कह रहा है कि तू जनक है। और उन्होंने कहा, ये तो बड़ा मुश्किल है, बोलो मत। इतने में उन्होंने एक माया रची, एक ब्राह्मण का रूप बनाकर आए। तो ब्राह्मण ने कहा कि राजन, हमारी कन्या का विवाह है, हमको कुछ रुपयों की आवश्यकता है, आप दे दीजिए। तब ये बोले नहीं। तो कहा, बोलते नहीं हो, हम तुमको साफ दे देंगे। बोले, हमको साफ मत दीजिए, हमने दे दिया है, हमने अपना मन दे दिया है। तो उन्होंने कहा, अरे तुमने मन कहाँ दिया? अगर दे दिया होता तो दे दिया है कैसे कहते? तो उनका मन बिल्कुल शांत हो गया, निर्विकल्प हो गया। तब फिर थोड़ी देर के पश्चात जब निर्विकल्प से वो उठे तो कहा, ये सत्य है। तो ये व्यभिचारी है अवस्थाएं। आत्मा जो है अब व्यभिचारी है और वो इनसे अलग है, साक्षी है। इस तरह से आत्म तत्व का बोध होता है। तो बस आज इतना ही रहने दो। ओम भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुं सत्तनूभिर् वशेम देवहितं यदायुः, स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्तिरपूषा विश्ववेदाः, स्वस्तिरस्तार्क्ष्योरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति।